हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी यही परिवार में। अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा क्या, मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा चल रही थी। भक्ति और श्रद्धा से भरा माहौल, हजारों भक्तों की भीड़ और उन्हीं में मौजूद था एक शख्स, इंद्र कुमार तिवारी। कथा के दौरान इंद्र कुमार ने मंच से एक सवाल पूछा, मेरी शादी कब होगी? कहते हैं शब्दों में भी नियति छिपी होती है, पर इस सवाल का जवाब इतना खतरनाक होगा किसी ने नहीं सोचा था। इसी वायरल वीडियो से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हमें सोशल मीडिया के प्यार के जाल से लेकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्डर तक ले जाती है। एक फोन कॉल जिसने लिखी मौत की स्क्रिप्ट। कुछ दिनों पहले इंद्र कुमार के पास एक फोन आता है। फोन करने वाले का नाम था कौशल गौर। उसने कहा, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप शादी करना चाहते हैं, मेरी बहन खुशी तिवारी है, मैं उसकी शादी आपसे करवाना चाहता हूँ। इंद्र कुमार भावनाओं में बह गया। कौशल की बहन खुशी से उसकी बातें शुरू हुई, चैट कॉल्स, वीडियो कॉल्स और फिर रिश्ता पक्का। इसके बाद कौशल शादी का शगुन लेकर मध्य प्रदेश की सोहरा स्थित इंद्र कुमार के गांव पहुंचा और 5 जून की तारीख तय कर दी गई शादी के लिए। इंद्र ने कौशल को 1100 रुपए भी दिए, लेकिन एक शर्त थी, शादी गोरखपुर में होगी। जेवर, सपने और धोखा। इंद्र कुमार ने शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव के सुनार से गहने बनवाए, पुराने खानदानी जेवर निकाले, पैसे जुटाए और गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर के एक होटल में शादी हुई, तस्वीरें भी खींची गई। इंद्र ने अपने गांव वालों को खुशी खुशी भेजी, लेकिन अगले ही दिन जब इंद्र ने कहा अब चलो मेरे गांव, तो खुशी और कौशल आनाकानी करने लगे। इंद्र को शक हुआ और उसे लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौन थे खुशी और कौशल? सच्चाई चौंकाने वाली थी। जिसे इंद्र खुशी समझ रहा था उसका असली नाम था शाहिदा। जी हाँ, और कौशल कोई भाई नहीं बल्कि उसका पति था। शाहिदा ने कौशल से शादी करने के लिए पहले धर्म परिवर्तन किया, फिर नया नाम खुशी रखा और फिर मिलकर एक प्लान तैयार किया, इंद्र कुमार को लूटकर मार डालने का। हत्या और गुमनामी में फेंकी गई लाश। शादी के अगले दिन इंद्र कुमार ने जब गहनों और पैसों की वापसी की बात की तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। गले में गमछा कसकर उसका गला घोटा गया और शव को सुनसान खेत में फेंक दिया गया ताकि पहचान न हो सके और लाश सड़ जाए। गांव वालों की सूझबूझ और पुलिस की तहकीकात। शादी के बाद इंद्र कुमार का फोन बंद हो गया। गांव वालों से बात भी बंद, पर गांव वाले सतर्क थे। उन्होंने मझौली पुलिस को बताया और एक टीम गोरखपुर भेजी गई। गोरखपुर में पता चला कि अज्ञात शव मिला है। जब फोटो दिखाई गई तो वह और कोई नहीं बल्कि इंद्र कुमार ही थे। गांव वालों ने पुलिस को शादी की तस्वीरें दिखाई। वही तस्वीरें जांच की सबसे बड़ी कड़ी बनी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये गिरोह ने एक प्लानिंग के तहत पैसा, संपत्ति इत्यादि हड़पने के लिए इंद्र तिवारी जो है उनको अपनी जाल में फंसाया और आसानी से फंसाने के लिए ये साहिबा बानो ने हिंदू नाम है वो अपनाया, आइडेंटिटी लिया, सिंदूर वगैरह लगाना शुरू किया, आधार कार्ड बनाया और उसी का फायदा उठाकर इंद्र तिवारी को गोरखपुर बुलाया, जहां की ये मूलतः रहने वाली है, कि हम आपसे शादी करेंगे, आप ही के जाति के हैं, धर्म के हैं, ये बोल के उसने यहाँ पे बुलाया था। इसके साथ अन्य भी जो लोग हैं उसको हमारी टीम ने जीरो डाउन कर दिया है और कई इंपॉर्टेंट जो क्लू है हमारे हाथ में लग गए हैं। गिरफ्तारी और कबूलनामा। पुलिस ने तस्वीरों के आधार पर खुशी उर्फ शाहिदा और कौशल गौर को ढूंढ निकाला। पूछताछ में पूरा सच बाहर आया। कैसे कथा में वायरल वीडियो देखकर उन्होंने इंद्र को टारगेट किया, नंबर निकाला, फेक रिश्ता बनाया और फिर पूरी हत्या की साजिश रची। दोनों ने कबूला, उनका मकसद था सिर्फ पैसा और गहने लूटना था। मर्डर उनका फुल प्रूफ प्लान था, लेकिन गांव वालों की सक्रियता और पुलिस की तेजी ने उनकी चाल को बेनकाब कर दिया। सोचिए, एक मासूम आदमी जिसने भरी सभा में सिर्फ एक सवाल पूछा था, मेरी शादी कब होगी? कौन जानता था वही सवाल उसकी मौत का कारण बन जाएगा। शायद अगली बार आप किसी अनजान रिश्ते में भरोसा करने से पहले एक बार इस कहानी को जरूर याद करेंगे। जय हिंद।